तो दोस्तों इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत बिल्कुल खराब है। कुछ हफ्ते 1-2% का उछाल देखने को मिलता है निफ्टी इंडेक्स में, तो अगला हफ्ता फिर से खराब जाता है। अब जैसे पिछला हफ्ता काफी खराब इंडियन मार्केट के लिए रहा, स्पेसिफिकली निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे तो वहां पर फिर से वही हाल चल रहे हैं। पिछले 2 साल से 24,000 के लेवल्स पे है। 2 साल पहले भी 24,000 के लेवल्स पे थी, आज भी 24,000 के लेवल्स पे है। 24,600-700 के जो लेवल्स है वो काफी क्रिटिकल यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं। अब दिक्कत वाली बात यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी, कि यहाँ पे जो कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनकी तरफ से पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। और उसके साथ साथ जितने भी बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं वो वार्निंग दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट और ज्यादा क्रैश कर सकती है। तो जैसे अगर आप देखेंगे यूएस से भी ये न्यूज आ रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट के भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये चीज पे वार्निंग दे रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1987 जैसी सिचुएशन यूएस में बन गई है मार्केट की, और जैसे 1987 में बड़ा क्रैश आया था वैसे यूएस मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। और अगर यूएस मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ एक यूएस पे नहीं आता है, ग्लोबली हमें देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया की मार्केट्स पैनिक में आ जाती है और वहां पर गिरावट देखने को मिलती है। क्योंकि पैसा हर जगह यूएस का ही है जहां से पैसे में मार्केट में बढ़ रही है। अभी इंडिया की मार्केट में वो पैसा नहीं आ रहा है। जैसे अगर आप पिछले हफ्ते देखेंगे, पिछले हफ्ते भी बहुत ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा नहीं लगा रहे थे। कुछ कभी 500 करोड़ की बाइंग हो जाती है तो कभी 1,000 करोड़ की बाइंग, तो उसका बाद फिर से सेलिंग शुरू हो जाती है। तो एक चीज समझ आ गई है कि इंडियन मार्केट में इस वक्त फॉरेन इंस्टीट्यूशंस किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है कुछ ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में। इसके साथ साथ अगर आप देखें यहां पर, अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर रे डेलियो जो कि काफी बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बोला है 1929 और 2000 की तरह एक बबल बन चुका है और एक बड़ा क्रैश यहां पर आ सकता है यूएस की मार्केट में। जिसमें उन्होंने बोला है कि जो एआई की रैली है वो 1929 और जो डॉट कॉम बबल बना था 2000 में, जिसमें जिस भी कंपनी के पीछे दो डॉट कॉम लग जाता था वो कंपनियां रैली करने लगती थी, वैसा ही अभी सिचुएशन है कि जो भी कंपनी बोलती है हम एआई की कंपनी है वहां पर एक जबरदस्त रैली आनी शुरू हो जाती है। सिमिलर बातें यहां पर अगर आप देखेंगे, बिग शॉट इन्वेस्टर माइकल बरी जिन्होंने वहां पर 2008 का क्रैश प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने भी यही बोला है कि 1987 स्टाइल फॉल यहां पर आ सकता है। और ये सिर्फ एक इन्वेस्टर या एक कोई बंदा नहीं बोल रहा है, लगातार लोग यही वार्निंग दे रहे हैं कि एक मेजर यहां पर जो पैसा है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, पॉसिबल 1987 टाइप फॉल। बट S&P 500 मेकिंग न्यू हाइज विल likely bring न्यू मनी इनटू द मार्केट। तो मेजर टॉप बन चुका है यूएस की मार्केट में। और सिर्फ दो लोग की बात नहीं है, यहां पर आप देखें पीटर शेर ने भी यही बात बोली है कि टिकिंग टाइम बॉम्ब हो चुका है यूएस स्टॉक मार्केट और अल्टीमेट क्रैश की तैयारी यहां पर हो चुकी है। और यहां पर भी वही चीज पे बात होती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ यूएस की बात नहीं है, इंडियन स्टॉक मार्केट के जो एक एक्सपर्ट हैं शंकर शर्मा, उन्होंने भी यही बोला है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो अगले 2 साल और स्ट्रगल करने वाली है। तो जल्दी से ये जो स्ट्रगल है मार्केट की ये खत्म नहीं होने वाली है। और देखिए ये सारी बातें तो एक तरफ चली रही हैं कि मार्केट में क्रैश आएगा, गिरावट देखने को मिल रही है, ऑलरेडी मार्केट में एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं जो थम नहीं रहे हैं। यूएस ईरान की जो वॉर है उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी क्लोज्ड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी 88 के आसपास चल रहे हैं, तो ये लगातार एलिवेटेड लेवल्स पे ही हैं। लगभग एक साल में 33% बढ़ चुके हैं। और ये जो चीजें हो रही हैं ये अल्टीमेटली एक इन्फ्लेशन बन रहा है, एक और इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको जितनी कंट्रीज हैं वो अभी बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर ये वॉर ऐसे ही चलती रही, ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऐसे ही 90-95 डॉलर के आसपास चलते रहे, तो लंबा इकोनॉमिक यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर एक बड़े क्रैश की वार्निंग यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी,
कि स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनता है जब मार्केट में क्रैश की दिक्कतें आए, फियर फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे अभी हमने 3 महीने पहले बात की थी, जब मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला था, तब मैंने आपको लगातार बोला था पैसा लगाने का एक अच्छा टाइम है ये स्टॉक मार्केट में, और जिन लोगों ने लगाया था वहां पर ये पैसा बनते हुए नजर आया। तो अगर आप लोगों ने उस टाइम पे नहीं लगाया था तो अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल रही है, उनको अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके उस टाइप से आपको पैसा लगाना होगा। जो कंपनीज ओवर वैल्यूड हो चुकी है उनसे थोड़ा सा बच के वेट एंड वॉच करके पैसा लगाना है, और जहां पर अभी भी एक अच्छा स्कोप दिख रहा है उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उनमें पैसे लगाने के बारे में सोचिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो सिर्फ एसआईपी के भरोसे पैसा नहीं बनने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पर लगातार लमसम करेंगे तो ही इन्वेस्टमेंट का मजा आपको आएगा। तो ये चीजों का ध्यान रखिए। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में वही पैसा बना पाता है जो लंबे टाइम तक रुकता है और हर क्रैश में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता रहता है। तो थोड़ा सा अपना पैसा इस मार्केट कंडीशन में साइड में जरूर रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इन्वेस्ट कर पाए। 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके आपको इस वक्त नहीं चलना है, ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।